ओके, सो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। सो लेट्स सी कि क्या है आपके लिए गाइडेंस, या क्या आपको भगवान गाइड कर रहे हैं। कुछ बच गया आपके लिए, व्हाट इज समथिंग जो आपको क्लियर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है और यू आर जस्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड। तो क्या इस रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं दैट यू जस्ट फील लाइक इससे आगे नहीं बढ़ सकते या इसको आगे क्रॉस नहीं कर सकते। ओके, या प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में नहीं आई, ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में आया है। और ये दिमाग में इसलिए आया बिकॉज कोई इंसान जो है ना आपके दिमाग में ये पुट करना चाह रहा है कि ना मनी ही सब कुछ होता है, मनी इज एवरीथिंग। और आपका दिमाग खराब इस बात पे हो रहा है कि मनी भैया होता है बट आई जस्ट कांट गेट इट। और ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके दिमाग में इस तरह की बातों को फिट करके ये देखना चाहता है कि क्या ये वर्क करती हैं आपके ऊपर कि नहीं। और ये क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब कौन है ये इंसान। आप जानते होंगे कुछ लोगों को जो, हे भगवान, दिस इज समबडी जो किसी का राइवल है, किसी का कॉम्पिटिटर है, और उस इंसान ने आपके खोपड़ी में फिट करने का प्रयास किया है कि भाई पैसा ही सब कुछ होता है। और आपका खोपड़ी में ये चल रहा होगा कि भाई पैसा होता है, आई नो, बट ये मेरा दिमाग को हो क्या गया है। ओके, तो किसी ने आपकी ना मति को उल्टा करने का प्रयास किया कि आप ना वापस ट्रैक पर चले जाओ जहां पर मनी ही सब कुछ था। क्यों? कि मनी ही जब सब कुछ था तो हम इस ट्रैक पर आए ही क्यों थे? हम इस ट्रैक पर क्यों आए थे? जब मेरे लिए पैसा ही सब कुछ था तो हम इस तो किसी को आपको मन कर रहा हो कि हमको जिस दिन मिलेगा ना उसका साथ वो करेंगे ना कि दुनिया देखते रह जाएगा। तो आपके दिमाग में यही चल रहा है कि तेरे साथ तो मतलब ना यही होना चाहिए। कभी कभी ना हम सोचते थे ना ज्ञान की बातें, एलिवेटेड बातें करना चाहिए इंसान को, यू नो, इंटेलिजेंस का बात करना चाहिए। बट समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिसके पास शासन होता है ना उसके पास एक तलवार होती है। तलवार इसलिए रखा जाता है बिकॉज कभी भी किसी का गर्दन उड़ाया जा सकता है। अभी इस जमाने में तलवार नहीं है, पर एक धार रखो अपनी जबान में, एक ऐसा लहजा रखो जिसको जब आप यूज कर देना तो खत्म हो जाए इंसान एकदम बढ़िया से। किसी इंसान ने आपके कैरेक्टर पर वार किया होगा। कैरेक्टर पर वार करना, किसी इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना कि इंसान का पास्ट क्या रहा होगा, फ्यूचर क्या रहा होगा, प्रेजेंट क्या रहा होगा, या उसके कैरेक्टर को भी हम यूज कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। और इसने ये पाया है कि कुछ ऐसा नहीं था जिसका अगेंस्ट आप यूज कर सकते हैं। कुछ बचकानी हरकतों के अलावा आप कुछ भी किसी के ऊपर अगेंस्ट में यूज नहीं कर सकते, उसमें भी आपका कोई दोष नहीं रहा होगा। अब आप एक बात ब्लंटली बोल सकते हो कि मेरे सामने खड़े होने का तो बहुत दूर का बात है, तू तो दूर ही रहना मेरे से। बस मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है अपने लाइफ में आज तक ना जो हम किसी से छुपाते फिरे मुंह में और हम भागते फिरे। तो इसको ना मुंह में एकदम मिट्टी पड़ गया है कि जिस दिन हमको पता, इस इंसान को अगर पता चल गया कि मैंने क्या क्या कांड किया, उस दिन मैं कहीं का नहीं रहूंगा। और ये वैसे भी कहीं का नहीं रहेगा इंसान। इसको अंत में वहां पे जाके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने लाइफ में जहां पर ये जाना भी नहीं चाहता था कभी भी। एंड पीपल विल थ्रो दिस पर्सन इन दैट पिट। तो किसी इंसान ने अपना घमंड साबित करने के लिए आपके ऊपर एनर्जेटिक्स अटैक किया, आपके माइंड को, आपका ब्रेन वॉश करने के लिए आपने बहुत सफर किया होगा। और आपने सोचा होगा कि छोड़ो जाने दो, क्या इसके ऊपर चर्चा करना, बोलेंगे तब भी बुरा लगेगा बोल करके भी, कि इतना घटिया हरकत कोई कर भी कैसे सकता है। कोई फीमेल हो सकती है जिसने ये सब हरकत करवाई होगी, किसके बारे में जानो, इस इंसान की क्या कर रहा है, किससे मिलता है, इंसान क्या रिलेशनशिप है किसी के साथ, ये कैसा इंसान है। इसको तो मतलब यू आर सेइंग कि अब थोड़ा बहुत जो चांस था ना किसी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। आई रियली प्रे ना कि ऐसी औरत को, ऐसे लोगों को आप मतलब भगवान इनको वो देंगे ना कि जिसका ये इंसान पब्लिकली भाजन करेगा। जिन लोगों ने आपको इस तरह से ट्रीट किया है, पीपल आर गोइंग टू बी ट्रीटेड लाइक इंसेक्ट्स। जैसे सदगुरु इज ऑल्सो टेलिंग ट्रीट दिस पीपल लाइक इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों की तरह इनको ट्रीट करो। तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि वाई इट इज सेड कि कुछ लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करने के लिए कहा जाता है। इनको कीड़े मकोड़ों की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा आपको, और आप करेंगे भी। और आपके अंदर से एक घमंड चला जाएगा कि भगवान का नाम लेने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, आपकी नजर में आप कोई बड़ा नहीं होगा, किसी को भाव नहीं दे रहे आप। और भगवान की असीम कृपा है आप पर जो उन्होंने आपको ये बता दिया कि तुम्हारे बारे में बोलने से पहले उनको ये पता होना चाहिए था कि तुमको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, तुम्हारी रक्षा करने वाला कौन है। और आपको ना इस बात पे इतना गुमान होगा
कि मेरे को घंटा एक आदमी का जरूरत नहीं है। हमको जो करना है हम 3-4 दिनों में कर दिखाएंगे, हम कर लेंगे, और बहुत कुछ हमको करना है। और ना हमको मरने का शौक है, ना किसी को मारने का शौक है, ना किसी से जीतने का शौक है। और मैं जीतूंगी सब कुछ, जो कुछ भी है आई विल विन। तो हो सकता है इन दिस लाइफ टाइम यू आर हेयर टू विन। ये जन्म आपका जो है दुश्मनों का, शत्रुओं का एकदम बैंड बजाने के लिए हुआ है कि मैं तो आई ही हूँ इसलिए फुर्सत में एकदम, और मैं पकड़ी गई हूँ। तो मतलब इट्स लाइक आई एम कॉट इन द थिंग कि मजा आएगा इस खेल में, अब मजा आएगा। यू आर फीलिंग लाइक हे प्रभु, अब ये खेल हो गया मजेदार। अब हमको समझ आया है कि कुछ चीजें क्यों हुई है मेरे लाइफ में। और अब आप ये बोल रहे हो कि हमको एक भी इंसान का जरूरत नहीं है, एक भी आदमी का। अब आपके अगर कोई पार्टनर भी है तो आप उस पार्टनर को भी ये बोल देंगे, तुमको लगता है हम इतने खाली बैठे हुए हैं कि हम दुनिया के हर पुरुष को जो है एंटरटेन करते फिरते हैं, और तुमको लगता है कि हम इतना मतलब माथा पे चढ़ा के रखे हुए हैं तुमको कि तुम धर्म अधर्म न्याय अन्याय कुछ भी करते जाओगे, हम सब घूट पीते जाएंगे। प्यार मेरा बहुत गहरा, ही बात सच है, पर अधर्मियों से प्यार नहीं करते हैं। अधर्मियों से मेरा कोई प्रेम नहीं चलता। अब तुम भगवान भी हो गए, अवतार लेके आए होगे, तो मैं बता दूं अगर गलत लोगों के साथ हो तुम, तो मेरा कोई प्यार तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। तो आप ये साफ साफ ब्लंटली बोल दें कि अगर आपको रहना हो मेरी लाइफ में तो एकदम पुरुष बन के रहना। पुरुष होते हैं ना वो, जो बात के टिके होते हैं, अड़े होते हैं, जो 4 लड़कियों की बातों में आ जाए, जो 4 पुरुषों के उसकाने पर आ जाए, जो 4 क्राइम दूसरों का छुपा ले, उसको पुरुष नहीं कहा जाता। अगर पुरुष बन के आना हो तो मेरे जीवन में आना, कुछ और बन के आना हो तो मेरे से दूरी रहना। हम उन औरतों में नहीं आते हैं। तो अब आप इन सब बातों को समझ रहे हैं कि सब बातें क्यों जरूरी थी और क्यों आप रुक गए थे। बिकॉज कुछ लोगों ने आपको रोक दिया कहीं एंट्री देने से, कि आप ना एंट्री नहीं कर सकते हो उस रेल में, बिकॉज यू आर नॉट गुड। अब आप इनको बोलेंगे कि हम आपको उस रेल में नहीं जाने देना चाहेंगे जहां से हटने के बाद आप सिर्फ रो सकेंगे जीवन भर। एक इष्ट और आराध्य की एक कृपा होती है, और जब आप भगवान की किसी भी व्यक्ति का, कोई भी इंसान किसी भी तरीके से कुछ कर रहा हो अच्छा ही, और उसका अपमान करते हैं ना, तो भगवान आपको वहां पहुंचाते हैं जहां से कोई भी इंसान बस यही सोच सकता है कि मैंने क्यों किया था वो काम, जीवन भर के लिए आपको याद रह जाता है एकदम कि मैंने ये किया क्यों था। तो सम पीपल जिन्होंने आपके अंदर ये ब्लॉकेजेस लगा दिए हो कि आप इस चीज में एंटर नहीं करेंगे, सब कुछ आपको हटाया जा रहा है आपके ऊपर से, कुछ भी था। यू आर द रीजन। आपने इतना अधिकार दिया था उस इंसान को कि वो इंसान आपके ऊपर कुछ भी कर सकता है। आपने ये अधिकार दिया था, अब आप वो अधिकार छीन रहे हैं वापस, कि हम तुमको कोई अधिकार नहीं दे रहे कि तुम कुछ भी कर पाओ मेरी लाइफ में, क्योंकि तुमने कर दिया जो करना था। अब आप कोई अधिकार किसी को भी नहीं दे रहे हैं अपने ऊपर। यू आर गिविंग नो राइट ऑन योर सेल्फ। और इन्होंने अधिकार बहुत पहले ही वैसे गंवा दिया होगा, अब इनको मुशक्कत करनी पड़ेगी इनको अपना अधिकार वापस लाने के लिए, किसी के लाइफ में या अपनी जो भी स्पिरिचुअल रेल्म जिसको हम कहते हैं वहां पर। दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स कि आपको कितने सही थे, आप खुद क्या हो। तो बिकॉज आपने वो पावर दे रखी थी, समथिंग्स वर्क। कुछ और भी चीजें हैं जहां पर आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट करने का प्रयास किया होगा। कोई आपका एजुकेशन है, आपका काम है, जहां पे आप कुछ करना चाहते हैं, आपके माइंड को ब्लॉक करने का प्रयास करना, आपको हर तरीके से आपके माइंड के ऊपर ट्रैप करने का कोशिश करना, ब्लैक मैजिक को यूज करना, कुछ फिजिकल पेन देने का कोशिश करना उस इंसान को। इन्होंने बहुत किया हुआ ये काम आपके ऊपर। अब ये चीजें आपको समझ आ रही है। कुछ लोगों ने आपको, आई डोंट नो ये किस तरह के लोग हैं, बट ये प्रॉपर ब्लैक मैजिक में रहने वाले लोग हैं, और इन्होंने लंबी चौड़ी प्रैक्टिसेस आपके लिए बना रखी थी। भगवान ने उसको होने तो नहीं दिया, बट आपको ये समझा दिया कि जिन लोगों ने ये किया है ना, ये लोग ऐसी सजा भुगतेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ये चीजें आ जाएंगी सामने प्रकट होकर के, आपके मुंह से या किसी और के मुंह। यू विल जस्ट सी इन लोगों ने आपको फिजिकल टॉर्चर देने के लिए या आपको मेंटली टॉर्चर करने के लिए इन्होंने क्या क्या क्रिएट करके रखा हुआ था कि ये करेंगे वो करेंगे, आपको आपका सारा एजुकेशन, सारा नॉलेज, सारा विजडम छीन लेंगे आपसे, आप पागल हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे एनर्जेटिकली, आप बिल्कुल अलाइनमेंट से चले जाओगे वापस, आपका कोई अलाइनमेंट काम नहीं करेगा। आपने जैसे भी खुद को अलाइन किया हुआ किसी चीज के लिए, सब बर्बाद कर देंगे हम लोग। आपका अलाइनमेंट आपको वापस दिया जा रहा है, और आप ये बोल सकते हैं कि मेरा अलाइनमेंट ना मेरे हाथों में है। आई कैन डू दैट लाइक ऐसे कर सकते हैं। So you have to use a power. You have to use the power of speech, or you have to use the power. Then you will feel like कि जो लोग प्रॉपरली तंत्र में ऐसे उतर चुके हैं, they have to go in that। वो पता नहीं इन लोग के पुलिस केसेस वगैरह होते हैं कि नहीं, इन लोग के लिए जेल वेल कुछ बना है कि नहीं,
बट एक जेल तो जरूर बना होता है जहां पर इंसान कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएगा किसी इंसान के ऊपर जो इनोसेंट हो, या ये प्रैक्टिसेस अब तुम यूज नहीं कर पाओगे। वो उस तरह का आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा कि अब तुम इसको यूज करोगे तो पकड़े भी जाओगे, और जिन्होंने कर रखा है ऑलरेडी दे विल बी कॉट, ये लोग पकड़े जाएंगे बहुत आराम से, दे विल बी कॉट। और आपके अंदर से ना ये चीज निकल जाएगा कि कोई भी इंसान अच्छा होता है, बिकॉज आई कैन सी दैट वो डॉल जो बनाई जाती है ना, दे हैव यूज दैट, या फिर दे हैव यूज दैट वो जो चक्र वगैरह बनाते हैं, दे हैव डू दैट ऑल्सो। या कुछ बलि वो होता है ना कि अरे बहुत अलग अलग टाइप की बलियां होती हैं शत्रुओं का संहार करने के लिए, पता नहीं क्या क्या इन्होंने ये सब कर डाला है हर तरह का, कि आप मिट जाओ, आप खत्म। क्यों? क्योंकि आप ना, आपको सब पता चल गया है, यू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीवन, और आप कुछ खराब कर दोगे सबके साथ। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग इन लोगों को एंट्री नहीं मिलना चाहिए था किसी चीज में, और इनको एंट्री मिल चुका है। ये राक्षस ही हैं सब जो एंट्री ले लेकर के कुछ भी किए जा रहे हैं। अब जिस चीज में कोई इंसान अगर देवी का उपासक रहा हो या तंत्र विद्या का प्रयोग किया हो, तो एक बात साफ साफ जान लो, तंत्र की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको अगर आप एक्सीड कर जाते हैं तो आप बहुत अच्छे हो जाते हैं। उस चीज में इनको एंट्री नहीं मिल रहा है। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने प्रॉपरली ये मैनिफेस्ट कर दिया होगा कि आपका विनाश हो जाए, आपको खत्म हो जाओ, आप ये हो जाओ, तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोल सकता है, उन्होंने कितनों के साथ ये सब हरकतें कर दी होंगी। नहीं, तो गॉडेस का ग्रेस जो है, जो उनकी कृपा है, उससे ये इंसान वंचित है, उससे वंचित किया जाएगा इस इंसान को। जो उनकी कृपा दृष्टि है उससे ये इंसान वंचित रहेगा बहुत समय तक। और एक बात और समझ जाइए आप, कि आपको अगर किसी इंसान से आपका बॉन्डिंग टूटा हुआ लग रहा है, या जो एनर्जेटिक बॉन्ड है वो बहुत अच्छा हुआ है, भगवान ने वो काम किया है। इन्होंने बॉन्ड तोड़ दिया ये बता करके आपको कि ये बॉन्ड क्यों बनाया गया था, किसी पर्पस के लिए ना। वो पर्पस कंप्लीट हो गया है, आपने खुद को संभाल लिया है, आपने खुद को बना लिया जो आपको बनाना था। अब अगर इस सिचुएशन में अगर कुछ होना है, या इस सिचुएशन को आपको अपने फेवर में लाना है, या कुछ भी ऐसा करना है, दैट्स अप टू गॉड। आप किसी भी तरीके से किसी इंसान को आंसरेबल नहीं है। और दिस पर्सन विल क्राई, जिस इंसान ने हरकतें की हैं या करवाई हैं, या जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, दिस पर्सन विल क्राई, आई बेट यू। इंसान रोएगा। इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, अपनी किस्मत को खुद ही इन्होंने बर्बाद किया है। बिकॉज इन्होंने जो हरकत की है उसका भरपाई इनको बहुत बुरा करना पड़ेगा। मे बी आपका इनकी लाइफ से जाना एक बहुत बड़ा इनके लिए कर्ज की तरह काम करेगा। बिकॉज जब इनको जरूरत पड़ेगा आपका, तो दे विल फाइंड आउट कि यू आर नॉट देयर। और अब आप समझ रहे हैं कि आपको लाइफ में अब आप आगे क्या करना है। कोई इंसान था, दिस पर्सन हैज टू कम, अपना घमंड छोड़ के, अपना बड़प्पन का गुमान छोड़ के, दे हैव टू कम एंड बेग फॉर दैट। और तब आप इनको बताओगे घमंड असली क्या होता है। बिकॉज अब आपको इस इंसान के इंटेंशंस पर भी विश्वास नहीं होगा कि इसका इंटेंट कैसा है, कि कैसे लोगों के साथ है। दे हैव यूज्ड प्रॉपर ब्लैक मैजिक ओवर यू। अगर आप कोई फीमेल हो तो आपके माइंड के ऊपर, आपकी बॉडी को ट्रैप करने के लिए, आपके इवन आपके एपेटाइट पर अटैक किया गया है। क्या आप खाना पीना, ये सब, इन सब चीजों पर भी अटैक किया गया है कि आपका एपेटाइट खराब हो जाए। आई कैन गारंटी यू आपका हेल्थ अब अच्छा रिकवर कर रहा होगा। ये बस एक भ्रम है कि आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब एक झूठा भ्रम है। एनर्जेटिकली इस चीज को किया गया है कि आप वो ना कर पाओ वो सब कुछ। एंड गॉड इज गोना गिव यू एवरीथिंग बैक, पर एक शर्त के साथ कि अब उनसे बड़ा आपके लिए कोई नहीं होना चाहिए। और अगर आपके लिए पार्टनर भी है तो एक सिंपल इंसान की तरह उसको ट्रीट करो। कोई भी इंसान है तो साधारण व्यक्ति की तरह उसको ट्रीट करो। एंड यू आर गोइंग टू शो दिस एरोगेंस टू पीपल ऑल्सो, कि यू शुड नॉट, आपने क्रॉस कर दी बाउंड्रीज। अगर कोई फीमेल है जो अपने मैरिज को मना रही है, गॉडेस की तो बस छोड़ ही दो, कर्सेस ही लगेंगे इनको बस। ये पीपल विल से कि तूने हरकत ऐसी की है ना, तूने काम ऐसा किया है कि तेरा तो मतलब पता नहीं कैसा भगवान किस्मत लिख दिए तेरा,
तूने ऐसे ऐसे हरकतें कर दी उस इंसान के अगेंस्ट ना कि तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया। एंड दिस पर्सन, इसको ग्रेस तो बहुत दूर का बात है, ये इंसान, ये औरत तरस जाएगी। दिस पर्सन विल गो टू द टेम्पल्स एंड दे विल क्राई एंड दे विल फील लाइक कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है इनको। किसी औरत ने अपने मतलब भरपाई करने के लिए, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए आपके लिए जो भी इन्होंने हरकतें कर दी, दे विल गो टू द टेम्पल एंड दे विल क्राई कि मैंने ये क्या किया। एंड उनको कुछ भी महसूस नहीं होने वाला है। देयर इज नथिंग दैट दे आर गोइंग टू फील। इसके पास कोई प्रॉपर तांत्रिक प्रैक्टिसेस कुछ होगा इसके पास, और वो उन्हीं के ग्रेस से आया होगा, या समथिंग जो इसने अपने पास रखा हुआ है और उसको इसने ऐसा मिसयूज कर दिया कि ये चीज बस इसके अगेंस्ट ही जा सकती है, इसके बेनिफिट के लिए नहीं आ सकती। दिस पर्सन विल बी पुट इन दैट रेल्म जहां पे बहुत ही गलत तरीके से जो यूज करते हैं तंत्र की प्रैक्टिसेस को, ये उस रेल्म में इस इंसान को डाल दिया जाएगा कि यू आर यूजिंग इट फॉर योर बेनिफिट। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए तुम उसको यूज कर रही हो, एंड यू आर यूजिंग इट फॉर डिस्ट्रॉइंग पीपल। लोगों को बर्बाद करने के लिए आप उसको यूज कर रही हैं। अब आपको ना एक चीज मिल जाएगी अपने लाइफ में कि अब जब आप सही बात बोलते हैं ना, जब आप सच के रास्ते पर होते हैं, आप किसी से क्यों नहीं डरते हैं। अरे जीवन मृत्यु तो बहुत छोटी सी बात है, कब किसी को जीना है कब मरना है तो पता नहीं, तय ही है भगवान के द्वारा, सबको मरना है। पर जब आप सही रास्ते पर चल रहे होते हैं ना, तो आप निडर होते हैं एकदम, कर लो जिसको जो करना है। मैं नाम ट्रूथफुल, मरेंगे भी तो शान से मरेंगे। तो ये आप समझ गए इस चीज को कि लाइफ भले छोटा ही हो पर ऐसा शानदार होना चाहिए ना कि आदमी मरते समय गुरूर करे कि क्या जी कर गए हम, एकदम मस्त राजा की तरह जी कर गए हैं। और जो फीमेल फिगर जिसने ये हरकत की है, दिस पर्सन, वो जो घटिया वर्ड के यूज किया जाता है जो तंत्र मंत्र करती रहती है, फूट फूट कर इधर उधर, इसका वही टैग लगेगा। दिस पर्सन, वो अपने आप के ऊपर खुद लगाएगी वो औरत, क्योंकि वो समझ जाएगी कि वो कितनी छोटी है। हाउ मतलब घटिया दैट पर्सन इज, उसने क्या किया है आपके साथ, और आपने सब अपने ऊपर होने दिया बिकॉज यू फील लाइक कि यार दुनिया में सिंपैथी ये सब होता है। बट आप उस अधिकार को भी अब छीन रहे हैं कि कोई अधिकार नहीं है किसी का मेरे ऊपर। आगे से कोई भी प्रैक्टिसेस, अच्छा बुरा, दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा है आपके ऊपर। यू आर सेफली प्रोटेक्टेड। और आप गॉडेस के स्पेशल गाइडेंस पर, उनका शर्त भी यही लगा था कि तुम तभी आ सकोगी मेरे लाइफ में, या आई मीन सॉरी मेरे ऑब्वियसली बात है, लाइफ में उन्हीं का लाइफ है सब कुछ, तभी आ सकोगी मेरे टेम्पल में, या तभी तुम हमारे सानिध्य में आ सकती हो जब तुम हर उस चीज का नकार दोगी, हर उस चीज का अपमान करना सीख जाओगी जो अच्छा नहीं है, चाहे वो अपना हो पराया हो, तुम्हारा कितना भी अपना हो। जो चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, जो इंसान जो नैतिकता के विरुद्ध है, जो गलत है, उसको गलत बोल के जब उसका अपमान करना सीख जाओगी, तभी तुमको एंट्री देंगे हम अपने रेल में। उनकी शर्त थी भी, वो आपके ऊपर होगी ऐसी, या कोई आपकी इष्ट आराध्य देवी होंगी तो उनकी शर्त भी ऐसी होगी कि उसका अपमान करके आना होगा, उसका अनादर करके आना होगा, उसको अपने लाइफ से उसका अस्तित्व मिटा कर आना होगा, तभी तुम आ पाओगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट। और कोई औरत अगर किसी के पास कुछ भी बढ़िया था गॉडेस की तरफ से, दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू यूज इट। वो इंसान वो उस चीज को इस कैटेगरी में डाला जाएगा जो कि प्रॉपरली गलत चीज है। और अरे कुछ भी आता है ना तो एक वही सोर्स से आता है, बट आप जब उसका दुरुपयोग करते हैं तो माता को भी लगता है कि क्यों इसको, मतलब पता नहीं है क्या औरत है, या फिर जो भी कह लो कि जिन्होंने आपको दिया भी होगा ना, दैट
कि हाँ मतलब जब आप किसी अच्छी चीज में लगे हो और जब आप उसी अच्छी चीज का दुरुपयोग करते रहते हो, तो जिस सोर्स से आपको आया है ना, वो सोर्स भी आपको अपमानित करती है, वो सोर्स भी आपको कर्ज करती है कि जा तू, मतलब तेरा तो वही हो जाए जिसकी तू पात्र है। तुमको बहुत चढ़ाएंगे हम और वहीं से पटकेंगे नीचे, ताकि तू फिर दोबारा उठ ना पाए। तो जब भगवान आपसे कुपित होते हैं तो आपको खूब चढ़ाते हैं ऊपर तक, पूरा एकदम जगत में सबसे टॉप, उसके बाद पटकते हैं नीचे, ताकि तू दोबारा उठ ना पाए। क्योंकि तूने जो किया है वो अपमानजनक ही नहीं है, शर्मिंदा होना चाहिए तुमको अपने आप पर, तो चेहरा देखे तुमको घिन आना चाहिए कि तुम क्या घटिया औरत हो। आपके कोई पार्टनर होंगे, अब इस पार्टनर को ना एक गुमान था बहुत ज्यादा कि आपसे ये बहुत प्यार करते हैं और आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, और ये जो बहुत प्यार है ना, ये आपको मतलब पूरी दुनिया में जो है दिखा देंगे कि इंसान मेरे से बहुत प्यार करता है, हम इससे बहुत प्यार करते हैं, और पूरा दुनिया आपको स्वीकार कर लेगा। इनका एक घमंड में तोड़ दिए भगवान, पूरा दुनिया ना उसको ऐसा बना देगा कि तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकेगी वो। तो इनको इस गुमान पर अब अप्सरम आने लगा कि हम क्या किए, उस इंसान को हम इतना ढक ढुक के रखे, और उसके बाद फिर कुछ लोगों ने मिलकर उसको हर तरीके से मतलब ह्यूमिलिएट करवा दिया, मेरे से भी करवा दिया, और हम सोच रहे थे कि पूरा दुनिया इसको एक्सेप्ट करने वाला है, हमको करना था सब कुछ और मैंने उल्टा सब कुछ करवा दिया। इनका गुमान भी टूट गया कि बहुत प्यार करते थे आपसे। अभी एक चीज समझ रहे हैं आपके पार्टनर कि जितना ये करते थे ना, उससे कई गुना ज्यादा आप करते थे, कि आपने अपमान सहा, झेला, बर्दाश्त किया, वो सब कुछ झेला जो आपको कभी सोचना, मतलब आपको कभी वो आपकी लाइफ में आना भी नहीं चाहिए, जिस तरह के आप इंसान हैं। और सबका कारण थे ये, और ये सोच सोच कर इंसान बैठ कर रोएगा। आपने सब कुछ झेला और आप वहां पे स्टे कर रहे हैं, अभी तक कर रहे होंगे, और अब आपके मन में ये आ रहा है कि पुरुष कितने घटिया होते हैं, पुरुष जाति को क्यों भगवान इस तरह से मतलब क्यों कहा जाता है कि पुरुष क्या होते हैं। अब आपको समझ आ रहा है कि जीवन का सत्य क्या है, स्त्री पुरुष के बीच का संबंध कैसा होता है, और अगर वो संबंध जो है फिजिकल लेवल पर जाए तो शायद बहुत अच्छा माना जाता है, या फिजिकल लेवल पर नहीं हो तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। एक झटके में आपको नकार दिया जाएगा, एक झटके में आपको कुछ भी बोल दिया जाएगा। तो अब आप समझ गए कि ये जो स्त्री पुरुष वाला संबंध चल रहा है, ये बड़ा ही घटियापन वाले पे जाता है। ये कोई यहाँ पर देवत्व स्थापित नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई मजाक मस्ती या ये नहीं है, ये हो गया है पूरा प्रॉपर वासना में डालने वाली बात है। जिसको वो मिलता है जीवन में वो बहुत खुश है, जिसको ये सब नहीं मिल रहा है वहां पर कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड नहीं है इस दुनिया में आजकल, कोई नहीं निभा रहा है ये सब। और खासकर अपने पार्टनर को लेकर के आपको ये समझ में आया होगा कि ये सब बकवास थी, और आपको ये भी समझ में आया कि हम चाहते हैं इसको सस्टेन करना, हम हमेशा से चाहते थे, बट द फैक्ट वॉज कि ये जो आपका प्रदर्शनी लगाने का शौक था ना, ये बकवास था बिल्कुल। सो दिस इज वेरी बैड। पर आप ये समझ जाएंगे, आप ब्लंटली इस बात को मतलब समझ जाएंगे यार सही में मतलब कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन जब सोसाइटी में कचरा फैला हुआ हो ना, कितना भी आपकी दृष्टि पवित्र हो, शुद्ध हो, पर जब समाज में जब लोगों की दृष्टि में अपवित्रता हो तो आदमी तुमको पवित्रता नहीं देखेगा, सीधे पहुंचेगा बेडरूम में। वेन यू स्पीक अबाउट लव दे थिंक अबाउट बेडरूम, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। आप चाहे जितने प्योर फॉर्म में वर्शिप कर लो, प्यार कर लो, जो भी कर लो, पर जिसके दिमाग में कचरा हो, जिसने जीवन को उसी तरीके से जिया हो, उस इंसान को आप कभी कुछ नहीं समझा पाएंगे। और आज भी अगर इफ आई टॉक अबाउट लव रिलेशनशिप्स, तो हमको भी पता है
बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, अगर आप इस तरह की रीडिंग्स करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि भैया ये क्यों कर रही हैं, व्हाई शी इज डूइंग इट। ये पवित्र प्यार ये सब लुप्त हो गया है संसार से, और ये लुप्त ना हो जाए तो ही बेटर है। और ये जितनी भी गलीज चीजें होती है ना, ये फिजिकल इंटीमेसी, इसको जब तक गाली वाली देके अच्छे से नीचा ना दिखा दो, तब तक ये नहीं होने वाला है कि हाँ ये सब कुछ होता है लाइफ में कुछ। और इसीलिए शायद इन सब चीजों को बहुत पर्दे में रखा जाता है। दुनिया इज ऑलवेज लाइक दैट कि तुम्हारे कितना भी तुम बढ़िया लड़की हो जाओ, बढ़िया तुम्हारा कनेक्शन बन जाए रिलेशनशिप पे, ये लोग सोचते हैं कि प्यार मतलब कुछ चल रहा है बस। और गलती उनका नहीं, आजकल यही हो भी रहा है और यही हो रहा है। ये डॉल्स बना बना के घोपा घोपी ऐसे यही कर रही है लड़कियां बैठ के, इसको पालेंगे उसको छीन लेंगे। तो घटिया गलीच और किस्म की जो लड़कियां होती हैं, ये लोग यही काम करती हैं। हमको लड़कियों के विषय में कुछ बोलना तो नहीं चाहिए, पर कुछ घटियापन करने वाली औरतें ऐसी हैं, जितना हम गाली दे उतना कम है। हम क्यों अपना ब्लड जला रहे हैं यार, छोड़ो। और जितनी घटिया एक औरत हो सकती है ना, हम टेलिंग यू, उतनी घटिया भी कोई नहीं होगी। जितनी अच्छी एक औरत हो सकती है उतना, और जितनी दुष्ट एक औरत हो सकती है उतना। और जो ये जो आ रही है ना, ये जो जादू टोना करने वाली, इन लोगों को तो धर के पता नहीं क्या कर देना चाहिए पकड़ के, छछूंदरियों को। तो आपको जब जस्टिस मिलेगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ जो भी हुआ सो क्यों हुआ, और इस इंसान ने जो किया सो क्यों किया। आप एक अंधेपन में आप भी जी रहे हैं। देयर इज अ ब्लाइंड फेथ ऑन यू कि आपका ना करियर अच्छा नहीं चलेगा, आपका करियर स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, आप जो काम कर रहे हैं वो हो नहीं पाएगा, आप जो बोल रहे हो वो कोई नहीं सुनता है, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर वर्क। ये किसी ने आपको ये फिर से एक वो दे दिया होगा, अरे ये कोई प्रॉपर एक लड़की है जो तुम्हारे पार्टनर के पीछे पड़ी हुई है पागल बन करके, और ये पूरा दुनिया में घूम रही है, पूरा दुनिया इसको बोल चुका है कि तू बहुत गंदा पिटेगी, बहुत गंदा पिटेगी तू। और इसने आपको ये भ्रम में दे रखा है कि नो, मतलब इसने इतने सारे कांड्स करवा दिए आपके ऊपर कि आप ना काम कर पाओ, ना कुछ भी आप मत करो लाइफ में, कुछ भी ना मत कर पाओ। ये करेगी, और ये धीरे धीरे मेंटली जो है डिस्टर्ब तो होते जा रही है, बट ये करते जाएगी। बिकॉज मेंटली अब ना ये वैसी बनते जा रही है कि मेरा तो बेइज्जती होगा ही, मुझे तो पता ही कि मैं तो खराब हुई, पर मैं इसको भी अच्छा नहीं, अच्छा ये बन जाएगी तो मैं इसके पैर पर चढ़ जाऊंगी, एकदम चाट जाऊंगी इसका पैर, और फिर मैं वापस सब कुछ पालूंगी। और फिर अगर ये नहीं देगी तो मैं फिर इसको परेशान करूंगी, और अगर मेरे को परेशान करने भी नहीं देगी तो मैं क्या करूंगी, मैं चली जाऊंगी। अब आपको यही कहना होगा कि तेरे को तो तू पूरा दुनिया परेशान करे, तू रुक जा। ये औरत मतलब उफ उफ, तंत्र मंत्र को यूज कर करके ना, दिस पर्सन हैज डन एवरीथिंग जो नहीं करना चाहिए। और ये आपके पार्टनर को भी नहीं छोड़ती है, ये उस आदमी को भी नहीं छोड़ती है, वो उसको भी मतलब ड्रैग करती रहती है हर चीज में। तो अब ये सारी बातें जो है ना, खुल के खोल के जो भी है ये सब कुछ जो भी है, आप ये समझ जाओ कि किसी औरत ने ये सब हरकतें की हैं आपके लिए, और जिसने किया है इसका जो भी है, इसको कोई और दंड नहीं देगा। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है इसका। भगवान की दृष्टि जब बंद हो जाती है ना किसी इंसान से, तो फिर वो समझ जाते हैं उसको क्या होने वाला है उसका। अभी गॉड इज लाइक, उन्होंने देख देख कर आंखें बंद कर ली, बस बस, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस फीमेल ने हदें पार कर दी हैं, शी क्रॉस्ड ऑल द बाउंड्रीज। मतलब मैं आपको अपना सारा जलवा दिखा दूंगी, मैं जितना टैलेंट है मैं सब तुमको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मैं वो सब करूंगी तुम्हारे ऊपर। देखती हूँ कि तुम क्या करती हो।
एंड फाइनली इस औरत ने वो सब गंवा दिया जो इसने क्रिएट किया था, लव, रिलेशनशिप्स जो भी थे, बिकॉज ये सब बने हुए थे गलत चीजों के ऊपर, सम्मोहन, वशीकरण, फलाना ढिमकाना। गॉडेसेस बोलेंगे आपको, या गॉडेसेस आपको ये कमांड करेंगे, अपनी एनर्जी को आप चेंज करिए। टेक समबडीज प्लेस। वो इंसान जो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा था, वो इंसान वो है नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि वो क्या बन रही थी, वो वास्तव में क्या थी। अब अपनी एनर्जी को कमांड करो, अपनी एनर्जी को चेंज करो, एंड बी अ पर्सन जो इक्वली लविंग, केयरिंग एंड कंपैशनेट है। जो भी आपके पार्टनर है, इनको कमांड किया जाएगा कि आपने जो गलती की है ना, उसको सजा मिलना चाहिए आपको। आपने जिसको डिफेंड किया है, जिसको प्रोटेक्ट किया है, जिसको आपने सुना है, वो इंसान क्या था आपको पता नहीं होगा, या आपको पता है तो भी आपने ये काम किया है। अब आप ये बात समझ गए बहुत बढ़िया तरीके से कि कभी आप दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप रहा होगा या रहेगा या होगा, तो वो बस ये होगा मटेरियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली। सबसे पहले आप अपने पार्टनर को कमांड करेंगे कि आपके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा गलत है, और वो चीजें जो है पता नहीं कहां से आप लेके चल रहे हैं। या तो आप गलत चीजों को छोड़ो, बट दिस पर्सन इज नॉट एट फॉल्ट एट ऑल। यहां पर ये भी बोला जा रहा है कि इंसान फॉल्ट पे नहीं है, ये इंसान विवश था, मजबूर था उस चीज के लिए, बिकॉज वहां पर आप स्टेक पर लगे हुए थे, आप वहां पर दाव पे लगे हुए थे, इसलिए वो इंसान विवश हो गया था, मजबूर हो गया था वो सब कुछ करने के लिए सामने वाला जो चाह रहा था इनके लाइफ में करना। बट ये जो एनर्जेटिकली जो चेंजेस आए हैं आप दोनों में, आपने अपनी यात्रा पूरी कर ली है, और सामने वाला समझ चुका है कि फाइनली आप समझ गए कि क्या बोला जा रहा था, आप एलिवेट कर गए। यू कंप्लीटेड द वर्क। इसके लिए बहुत आपको बधाई मिलना चाहिए, यू कंप्लीटेड द वर्क। बट अब जो बॉन्ड बनेगा, इट विल बी ऑफ प्योर लव। ये पवित्र प्रेम की तरफ जाएगा, और प्रेम जितना पवित्र